और इतना हैवी कैपेसिटर, मतलब 10-10 हज़ार एमएफडी के 2 कैपेसिटर, तब देखेंगे कि ये भाई साहब बेस क्या आउट कर रहे हैं। और बेस के लिए जितना पावर मांगेंगे कैपेसिटर उससे ज़्यादा उनको देगा, उससे ज़्यादा देगा। वो बोलेंगे कि हमको थोड़ा सा बेस निकालना है, ये इतना दे देगा कि जाओ स्पीकर फाड़ दो, इस हिसाब से दे देगा कि जाओ स्पीकर फाड़ो। ओ मेरे भाई, तो इसको इससे बना के और इस 5200 के एम्पलीफायर को हमको टेस्ट करना है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक तरीके से टेस्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर ऑडियो टेस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही काम की आपकी वीडियो है, और आपके ही कमेंट पे हमने इसको बनाया है। हमारे बहुत सारे साथी हमको कमेंट किए थे कि भैया हम डुअल पावर सप्लाई को रेक्टिफाई कैसे करें, कैसे हम उसको एसी से डीसी बनाएं, और उसमें हम कैपेसिटर डायोड इन सब चीज़ों को कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि सिंगल सप्लाई तो हम आराम से बना लेते हैं, लेकिन डुअल सप्लाई में काफ़ी दिक्कत होती है, उसके कनेक्शन थोड़ा सा अलग होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम कई तरीके के यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 तार हैं, तो यहाँ से हमारा आउट निकल रहा है। ये 3 तार आप जो देख रहे हैं, येलो, ब्लू और येलो, ये 12, ब्लू वाला 0, अब येलो वाला 12, 12-0-12 का ये ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम अगर एज इट इज डीसी बनाते हैं कि हमारा आउटपुट भी 12-0-12, आउटपुट पे फिर हमको 0 नहीं बोलते हैं, 12-0 ग्राउंड, 3 सप्लाई बन जाती है फिर। तो उस तरह की सप्लाई हमने अपने चैनल पे आपको नहीं दिखाई है। हमने आपको 0-12 दिखाया है, हमने आपको 12-0-12 में 0 हटा के 24 कैसे लगाते हैं वो दिखाया है, और भी कई तरीके के रेक्टिफाई दिखाए हैं, लेकिन हमने वास्तव में अभी ड्यूल सप्लाई की कोई भी रेक्टिफाई का कनेक्शन या यहाँ पे बना के ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था दोस्तों। और आज की डेट में ड्यूल पावर सप्लाई बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है, पहले नहीं होती थी, अब होती है। आपका गेनर बोर्ड है, आपका ऑडियो फिल्टर है, हर जगह ड्यूल सप्लाई ही लगती है। हमारा ये देखिए, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, ये 24-0-24 का 5 एम्पियर है, इसको भी हमने रखा है ड्यूल सप्लाई। ये 30-0-30 का है, 30-0-30 आप देख रहे होंगे, ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो आजकल हम किसी भी बोर्ड में, अगर हम इनको एम्पलीफायर बोर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो हर जगह हमको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ बोर्ड में ऑलरेडी रेक्टिफायर लगा होता है, लेकिन उनके दाम महंगे होते हैं, वहाँ पे हमको सीधे इनकी एसी सप्लाई डाल देनी पड़ती है, वहाँ पे हमको रेक्टिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेक्टिफाई की ज़रूरत पड़ती है उन बोर्डों में जिनमें नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक हम एम्पलीफायर बोर्ड दिखा रहे हैं क्लास AB में, ये आप देख लीजिए। खुल जा बेटा, फटाफट 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 बाहर आ जा। ये देखिए, ये हमारा क्लास AB में ये 7294 का एक बोर्ड है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए 24-0-24, इसमें भी डबल सप्लाई ही अंदर जा रही है। लेकिन इसमें, इस बोर्ड में दोस्तों ऑलरेडी रेक्टिफायर लगा है। अभी आपको हम बताए थे ना कि कुछ बोर्ड में लगे रहते हैं, वो महंगे होते हैं, उनका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें डायरेक्ट हमको ट्रांसफार्मर का एसी उठा के यहाँ पे डाल देनी है, और जैसा लिखा है 12-0-12, 24-0-24, 28-0-28, ये उठा के डाल देनी है। लेकिन जिसमें ये नहीं होता है, आपके डायोड, कैपेसिटर, ये सब नहीं होते हैं, उसमें यही सारी चीज़ें हमको बाहर बनानी पड़ती हैं और बना के फिर डालनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो जब इन सप्लाई को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भैया, यही सारी चीज़ें आज आपको हम यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे। कोई इंग्लिश, कोई अंग्रेजी नहीं, अब बिल्कुल ऐसी भाषा में कि हमारे कोई भी भाई इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो ना करते हो, आज इस सप्लाई को बड़े आराम से बना लेंगे दोस्तों। ये सप्लाई हम आपको 2 तरीके से दिखाएंगे। एक बोर्ड और दिखा दें आपको ज़रा सा, तो उसके बाद ये देखिए हमारा दूसरा बोर्ड है। इसमें अभी तो हम आपको एक बोर्ड जो दिखाए उसमें ऑलरेडी सप्लाई लगी थी, अब दूसरा वाला भी दिखा दें जिसमें सप्लाई नहीं लगी है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये हमारा 1943-5200 का बोर्ड है, इसमें सप्लाई नहीं लगी है। इसमें आप एसी दे दोगे, दगिए जाएगा, दग जाएगा तुरंत, आप उतना ही मजा ले पाओगे, पूरा पैसा जितना लगाए हो वही जो धुआं निकलेगा उतने मजा ले पाओगे। तो ध्यान रखना है, कोई कैपेसिटर नहीं, कोई डायोड फिल्टर नहीं, इसको हमको डायरेक्ट नहीं, इसको रेक्टिफाई करके देना है इस वाले बोर्ड को। वही वाला रेक्टिफायर कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे एसी को हम डीसी ड्यूल सप्लाई को बनाते हैं, आज इस वीडियो का मतलब भी यही है। तो इन सब बोर्डों के लिए दोस्तों तो हमको बहुत पावरफुल रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तरीका यही रहेगा। और अगर आप फिल्टर और गेनर के लिए बना रहे हो तो तरीका यही रहेगा, लेकिन आपका वो क्या कहते हैं, वो बदल जाता है, एम्पियर इतना नहीं रहेगा। तो ये सारे डायोड होते हैं जिनसे हमको रेक्टिफाई करना है। ये हमारा नॉर्मल डायोड है, तो किस तरीके से होता है, क्या करना पड़ता है, यही सारी चीज़ें आपको हम बताने चल रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो बिना स्किप किए अगर आप पूरी देखते हो तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। बहुत सारे दोस्तों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हैं, बेचारे कमेंट करते हैं। आज उनको ये पूरा तरीका हम बताएंगे। ये हमारा यहाँ पे जो 3 तार ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, यहीं से रेक्टिफाई होने के बाद इन होगा, ये प्लस, माइनस और ग्राउंड, ग्रीन वाला ग्राउंड, काला वाला निगेटिव, लाल वाला पॉजिटिव। यहीं से हमारा जो सप्लाई बनेगी 30-0-30, 24-0-24, यहीं से इन हो जाएगी। यही तीनों तार हमारे होते हैं, और हमको जो सप्लाई हमारी डीसी बनेगी उसमें भी 3 कनेक्शन ही आउट होंगे, तभी ये सप्लाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये वैसी सप्लाई नहीं है कि 30 वोल्ट डीसी डाल दिए प्लस माइनस, नहीं, ये डबल सप्लाइयाँ होती हैं। एक बिना रेक्टिफायर वाला बोर्ड है, एक रेक्टिफायर वाला बोर्ड है। तो दोस्तों जहाँ पे रेक्टिफायर होगा वहाँ बड़े बड़े कैपेसिटर आपको मिलेंगे डायोड, और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं मिलेंगे। ये पहचानने का तरीका है। ये सारी चीज़ें आपको पेशेंस रख के ध्यान से पहले पूरा देख लेना है, उसके बाद आपको सप्लाई में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई, ये केवल हम आपको दिखाने के लिए ही हम यहाँ पे इकट्ठा किए थे कि ये कौन सा रेक्टिफायर वाला बोर्ड, कौन सा बिना रेक्टिफायर वाला बोर्ड। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम हटा के और अपने पार्ट्स वाले डिब्बे अब हम सामने ले आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये सब कैपेसिटर और ये सारी चीज़ें, ये हमारा डिब्बा आ गया है। अब हम इसको
उतना ही सामान निकाल रहे हैं जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा भीड़ लगाने से आप भी कंफ्यूज होगे। ये हमारे कुछ डायोड आ गए हैं और कुछ कैपेसिटर हम इसमें से हम निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसी कोई सप्लाई बना रहे हो कि आपको बेस फिल्टर को देना है या कि आपको कोई छोटे से कम एम्पियर की जगह पे देना है, यहाँ पे देखिए IN 4007 सबसे हल्का वाला डायोड IN 4007 इसको बोलते हैं, 1 एम्पियर तक का लोड लेता है। तो अगर आप बेस फिल्टर और गेनर और इन सब के लिए डुअल पावर सप्लाई बना रहे हैं छोटे ट्रांसफार्मर से 1 एम्पियर 2 एम्पियर से, इसका यूज करिएगा। और देखिए आपको थोड़ा सा 3 एम्पियर तक, आपको 2 ढाई 3 एम्पियर तक अगर होना है, सप्लाई बनाना है, थोड़ा सा पावर है, आप और थोड़ा पावरफुल एम्पियर ये लीजिए। हम ज़्यादा बातचीत ना करके आज हम रेक्टिफाई इस ब्रिज डायोड पे आज हम नहीं बताएंगे। आज हम इसमें अगर इसको घुसा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पेशल लेके आएंगे हम ब्रिज को, हम एक वीडियो में स्पेशल लेके आएंगे, उसमें ये सब भाई साहब नहीं रहेंगे। आज हम बीच में इसको डालेंगे दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये केवल हम दिखाने के लिए ले आए हैं। ये ब्रिज डायोड होते हैं, ये ऐसे मिलते भी हैं, हम इनको बना भी सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड में बना सकते हैं। कोई खास बात नहीं है कि ये बहुत अलग कुछ कनेक्शन होगा। अभी वीडियो के बीच में आपको हल्का सा हिंट दे भी देंगे। तो हम 6 एम्पियर डायोड का यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं ना आप, सबसे मोटा वाला हम ये लिए हैं, ये 6 एम्पियर का डायोड होता है। तो हम इसको हमको 4 ले लेना है। तो ये हम जरा सा 4 ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं तरीका। आप शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही 4 डायोड हमको ले लेना है। ये हमने 6 एम्पियर के 4 डायोड लिए हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, एक तरफ आपको सिल्वर पट्टी दिख रही है। ये 6 एम्पियर के ऊपर देखिए आपको सिल्वर पट्टी दिख रही है, चारों तरफ होगी। ये सभी में आपको जितने डायोड हैं, ये आपको सभी डायोडों में ऊपर की तरफ सिल्वर पट्टी दिखाई पड़ेगी और दूसरी तरफ ये सिल्वर पट्टी हमारी नहीं रहेगी, ये एक ही तरफ होती है दोस्तों। आज हम ऐसा सिल्वर पट्टी और इन सब का लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे कोई भी भाई इसको समझ सकें। आज हम एनोड और कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान से देखिए, चारों में आपको ऊपर सिल्वर कलर की पट्टियाँ आपको मिलेंगी। ये जिधर सिल्वर पट्टी होती है हम आपको बता भी देते हैं, उधर पॉजिटिव होता है और उसके ठीक अपोजिट ब्लैक पट्टी होती है, मतलब कोई सिल्वर पट्टी नहीं होती तो उधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो ये इसका तरीका है। और आगे हम पहले आप यहाँ पे सीख लीजिए, अगली वीडियो में हम आपको एनोड, कैथोड, नेगेटिव, पॉजिटिव वहाँ से भी हम लेके चलेंगे। अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको करना क्या है, ये ध्यान से देखिए, 2 डायोड लेना है, दोनों के सिल्वर पट्टी को एक तरफ रखना है, काली और सिल्वर नहीं कर देना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दोनों की सिल्वर पट्टी इकट्ठा करनी है, ऐसे इकट्ठा करके आपको यहाँ पे मोड़ देना है। हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। बहुत नज़दीक डायोड को नहीं रखना है कि आप बहुत नज़दीक रख दिए, क्योंकि बीच में हमारे ये दोनों कैपेसिटर भाई साहब आएंगे। तो आपको थोड़ा सा डायोड को दूर ही जोड़ना है, क्योंकि ये डबल सप्लाई का बन रहा है। तो इतनी दूर पे आपको ऐंठ देना है दोनों सिल्वर पट्टी को इकट्ठा करके, और ऐसा बड़ा सा ब्रिज बने, ऐसा छोटा सा ब्रिज ना बने। ऐसे स्क्वायर जो है हमारा, आप देख लीजिए, ऐसा बड़ा सा बने, क्योंकि ये डबल सप्लाई का है। तो दोनों सिल्वर को हम यहाँ पे ऐसा इकट्ठा करके ऐसे हम ऐंठ के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने इधर दोनों सिल्वर हैं, एक ब्लैक एक सिल्वर नहीं, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे सारा खेला है। अब हम इसको रख दिए, दोनों सिल्वर को जोड़ के रख दिए। अब 2 डायोड और बचे हैं, अब हम उनको उठा रहे हैं। उसमें हमने दोनों सिल्वर जोड़ा था, यहाँ पे दोनों सिल्वर नहीं, यहाँ दोनों का अपोजिट, दोनों का ब्लैक जोड़ देना है। अब हमने सिल्वर को आपको छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सिल्वर को हम आपस में जोड़ चुके थे सिल्वर पट्टी को। अब हम दोनों ब्लैक पट्टी को जोड़ के इसको भी वैसे ही ऐंठ के ये बना लिए। अब हमारा दोनों टुकड़ा बन गया ये। अब हमको दोनों डायोड उठा के, जो दोनों टांगे हमारी खाली हैं डायोड की, अब इनको जोड़ देना है। अब हम ऐसे जोड़ें, पलट के जोड़ें, कैसे भी जोड़ें, वो जुड़ेगा सीधा ही। अब कोई टेंशन नहीं है। अब आपको इन दोनों को आपस में, जैसे आपने 2 को जोड़ा है, इन दोनों को भी अब ऐसे ही ऐंठ लीजिए इसमें। ये आपका ब्रिज तैयार हो गया दोस्तों। अब कोई टेंशन नहीं। अगर आपने 2 सिल्वर 2 ब्लैक सही जोड़े हैं तो ये भी सही अपनी जगह पे ही जाके जुड़ेगा। आप देखिए, ये स्क्वायर बन गया। यही चीज़ जो आपको ब्रिज दिखा रहे थे, ये वही ब्रिज बन गया। वैसा ही ब्रिज जैसे वो बनाया था, ये हमने 2 मिनट के अंदर ब्रिज बना दिया। सेम कनेक्शन जैसा उसका वैसा इसका। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब इसमें देख रहे हैं आपको, एक तरफ यहाँ पे 2 सिल्वर मिल रही हैं, एक तरफ 2 ब्लैक मिल रही हैं। यही हमारी, जिधर 2 ब्लैक हैं उधर से नेगेटिव आउट होगा, जिधर 2 सिल्वर उधर से पॉजिटिव आउट होगा। लेकिन अब एक तरफ अब 2 और सिल्वर मिल गए, तो इन दोनों पे एक ब्लैक एक सिल्वर इकट्ठा हो रहा है। इधर से हमारा ट्रांसफार्मर जाएगा। अब 2 पॉइंट आपको ऐसे भी मिलेंगे इसमें, जिधर एक सिल्वर और एक ब्लैक होगा, इधर हमारा ट्रांसफार्मर जाएगा। अभी तो हम मुँह से बोल रहे हैं, अभी हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ये सब बताते रहना भी आपको जरूरी होता है दोस्तों, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिधर सिल्वर और एक ब्लैक, उधर ट्रांसफार्मर भी जुड़ेगा, उधर से कोई आउट नहीं निकलेगी। जिधर 2 सिल्वर उधर से पॉजिटिव भी निकलेगी, जिधर 2 ब्लैक उधर से नेगेटिव भी निकलेगी। ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन केवल इतना ही ध्यान रखना है कि अब हमारे डायोड में 2 पॉइंट ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, जिधर एक सिल्वर एक ब्लैक है, इधर ट्रांसफार्मर का 12, जिधर दूसरा सिल्वर ब्लैक है उधर 12 और 0 अभी आपको बता रहे हैं। अब आप उठाइए कैपेसिटर। जब तक कैपेसिटर नहीं लगा देंगे तब तक तीनों कनेक्शन अभी बताना मुश्किल है। ये कैपेसिटर का चुनाव कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है, हमको कैपेसिटर का चुनाव कैसे करना है। इसमें दोस्तों हमको देखना है सबसे पहले अपने ट्रांसफार्मर को। 12, 0, 12 3 एम्पियर का है, तो एम्पियर तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर तो हमारे डायोड को फर्क पड़ेगा एम्पियर से। तो पहले 3 एम्पियर के हिसाब से हमको डायोड सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा डायोड लेना होगा हमको, जो 3 एम्पियर को आराम से हैंडल कर ले। और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर में देखना है हमको कि 12, 0, 12 लिखा हुआ है, तो 12, 12, 24 हो गया। दोनों को जोड़ लेना है, 0 हटा दीजिए, 12, 12, 24 हो गया। अब हमारा जो भी कैपेसिटर होगा वो 24 वोल्ट के ऊपर ही होगा। अब ऐसा नहीं कि हम 25 लगा देंगे, 1 वोल्ट ऊपर नहीं ले जाना है, कम से कम 10 से 20 वोल्ट तक हमको कैपेसिटर के वैल्यू को ऊपर रखना है वोल्ट को। नहीं तो 12, 12, 24 किसी दिन ट्रांसफार्मर से ही 2 वोल्ट ज़्यादा आ गया तो ये दग जाएगा, फट से दग जाएगा। तो अगर हम 12, 0, 12 के लिए बना रहे हैं तो हमको 25 वोल्ट से ऊपर हमको
50 वोल्ट तक का कैपेसिटर यूज करना है। अगर हम 24-0-24 बना रहे हैं तो 24-24 आपका 48 हो गया। अब हमको 50-60-63 वोल्ट के कैपेसिटर के आसपास हमको लेके चलना है। आप 100 भी लगा सकते हो, लेकिन कम ना हो। आपका अगर 30-0-30 बना रहे हैं तब आपको 60 वोल्ट के ऊपर का कैपेसिटर यूज करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो तुरंत धड़ाम से दग जाएगा कैपेसिटर। इसीलिए हमको डीसी बनाने के पहले अपने ट्रांसफार्मर को देखना पड़ता है। तो हमने ये 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर लिया है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा 24-0-24 है। यहाँ पे हमको 50 मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि 24-0-24 है तो 24-24 तो 50 तो 48 तो हो ही गया। वो तो कैपेसिटर इसको जब ट्रांसफार्मर जब तक लोड नहीं रहेगा वो तो 50 के ऊपर लेके चला जाएगा। अगर लोड नहीं है इस ट्रांसफार्मर पे तो रेक्टिफायर हमारे कैपेसिटर पे ये करीब 52-54 वोल्ट 55 वोल्ट तक डाल देगा। उस समय कैपेसिटर दग जाएगा। इसी वजह से हमको हमेशा 20-30-40 वोल्ट करीब कैपेसिटर की वैल्यू को ऊपर लेके चलना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है दोस्तों कि कभी भी कैपेसिटर में हमारी हीटिंग या ब्लास्ट होने का खतरा नहीं होता है। ये देखिए 30-0-30, अब इसमें ये नहीं चलेगा, ये कैपेसिटर यहाँ पे नहीं काम करेगा। ये तो कनेक्शन देते ही फट से धड़ाम से दग जाएंगे दोनों। तो यहाँ के लिए ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे फिर अलग टाइप के हमारे कैपेसिटर होंगे। 30-0-30 के लिए वो 100 वोल्ट में होंगे, 63 वोल्ट में होंगे। आपको दिखाते हैं, अगर यहाँ आसपास कहीं पड़े हों तो हम आपको दिखाते हैं वो कैपेसिटर हमारे करीब। ये देखिए, ये इतने पावर का तो नहीं लगाना है, ये 63 वोल्ट, ये 10,000 mAh का कैपेसिटर है। तो अभी हमको इतने पावर से नहीं दिखाना है, ये हम पावरफुल सप्लाई आपको दिखाएंगे इस वाले कैपेसिटर से। ये जो हम आपको बताए हैं अभी कि ब्रिज डायोड का हम बाद में रखेंगे, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं हमारे पास 10,000 mAh 63 वोल्ट के, हम इसी को सीरीज करेंगे दोस्तों, और यही सेम सप्लाई हम आपको ब्रिज से बना के दिखाएंगे। ब्रिज डायोड से, इस वाले डायोड से हम इस सप्लाई को 30-0-30 पे ये दिखाएंगे, और इससे हम 5200 वाला बोर्ड चला के तब आपको पावर दिखाएंगे कि हमारा कैपेसिटर अब कितना स्टोर कर रहा है और किस हिसाब से बेस को पंच दे रहा है। इसी कैपेसिटर के स्टोरेज को ही तो बेस यूज करता है। जब बेस की जरूरत पड़ी, कैपेसिटर का पूरा आप जितना भी करंट कैपेसिटर स्टोर किया है लेके चला गया, बेस को बेस के साथ ठोंक दिया। जब कैपेसिटर के पास करंट ही स्टोर नहीं रहेगा तो लेके जाएगा क्या? वो ट्रांसफार्मर से मांगने लगेगा, तब तक तो गाना आगे बढ़ जाएगा, बेस उस खत्म, तो वहाँ खुर फुर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन कैपेसिटर अगर अच्छे से हमारा पावरफुल चार्ज है तो बेस आया है तो बेस दग के ही जाएगा, चाहे पर्दा उर्दा फट जाए, चाहे धुआं निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कैपेसिटर जो हमारे हाथ में है 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड, ये नॉर्मल अभी हम जस्ट आपको AC DC दिखाना है तो ये हम बना के आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं अब ये ध्यान से देखिए। अब हम काम शुरू कर दिए हैं, दो कैपेसिटर के को सीरीज में जोड़ रहे हैं, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव हम यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहे हैं। ये ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटर का हमने पॉजिटिव ले लिया, एक का निगेटिव ले लिया और बीच में ऐंठ दिया। अब हमारा दूसरी तरफ, इस तरफ हमारा निगेटिव बच रहा है और इस तरफ हमारा पॉजिटिव बच रहा है। ये कैपेसिटर हमने सीरीज में कर दिया, सीरीज में हो गया। अब इसको कैसे जोड़ना है ये देखिए, जिधर दो सिल्वर पट्टी हैं, जिधर दोनों ब्लैक हैं ये निगेटिव है, जिधर दोनों सिल्वर हैं ये पॉजिटिव है। इसी पे ही कैपेसिटर का पॉजिटिव पे लग जाएगा। ये देखिए, डायोड का जो दोनों सिल्वर है वो पॉजिटिव बन रहा है, तो कैपेसिटर का भी पॉजिटिव वहीं पे चला गया और उसी के साथ जुड़ जाएगा। और उसी के ठीक अपोजिट देखिए, कैपेसिटर का निगेटिव आ रहा है, ठीक उसी के अपोजिट वहाँ पे यहाँ पे ये निगेटिव जुड़ जाएगा। अब ये दोनों को हम आपस में जोड़ के ऐंठ के आपको दिखा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, हमने बिल्कुल उसी तरीके से कैपेसिटर भी लगा दिया। ये हमारा रेक्टिफायर बन के तैयार है दोस्तों। अब ये रेक्टिफायर तैयार है। अदर्स जो बाकी इधर उधर के वायर थे काट दिए हैं हमने। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक, इधर से हमारा ट्रांसफार्मर जाएगा। ये तो अभी हम कनेक्शन करेंगे तो आप देखोगे ही। और बीच में जो दोनों कैपेसिटर हमने जोड़े हैं उसका भी एक पॉइंट है, वो बीच में है, वहाँ से भी ग्राउंड आएगा। ये तो निगेटिव निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव हमारा आउट होगा। यहाँ पे कोई कैपेसिटर वो ट्रांसफार्मर नहीं जोड़ना है, जहाँ निगेटिव पॉजिटिव ये निकलेगा ही निकलेगा। और जिधर एक सिल्वर एक ब्लैक डायोड में बच रही है, इधर हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा दोनों। जैसे 24-0-0-24 है तो दोनों 24 हमारे जहाँ सिल्वर और ब्लैक इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ लग जाएंगे। अब देखिए, हम आपके सामने ही कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये हमारे 3 तार हैं ना, 3 तार ये जो ट्रांसफार्मर से निकल रहे हैं, ये 24-0-24 का हम कोई भी ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, हमको जस्ट आपको कनेक्शन सिखाना है। और कनेक्शन सभी ट्रांसफार्मर में कितने भी वोल्ट का हो, कितने भी, सब ऐसे ही होंगे। इसमें 2 पीला 1 हरा तार हैं, तो दोनों पीला हमारे 24 हैं, जो हरा है वो हमारा ग्राउंड है। तो इसको हम देखिए कैसे हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए, जरा हाथ में ले लें जैसे आपको दिखाई पड़े। एक पीला हम कहाँ पर जोड़ रहे हैं, जहाँ पे डायोड का एक सिल्वर और एक ब्लैक है, एक हम दे दिए 24 यहाँ पे। उसी के ठीक सामने दूसरा सिल्वर और दूसरा ब्लैक है, एक सिल्वर एक ब्लैक, यहाँ पे हम दे दिए दूसरा 24। इसको देखिए हम यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं। ये हमारा दूसरा 24 सोल्ड हो जाओ। पंखा चल रहा है ना, पंखा ना चलाओ तो पसीना टपकने लगता है। अब देखिए ग्राउंड उसी दोनों कैपेसिटर जो आपस में हम ऐंठे हैं, जोड़े हैं, वही ग्राउंड है दोस्तों। दोनों कैपेसिटर का बीच मध्य एकदम, ये देखिए, ये ग्राउंड वहाँ चला गया और निकलेगा भी ग्राउंड वहीं से निकलेगा भी। निगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता ही है, ये हमारा पॉजिटिव और उसी का अपोजिट निगेटिव निकलेगा। अब लेकिन ग्राउंड जहाँ आके जुड़ा है वहीं से निकलेगा भी। ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड। अब ये तीनों हमारा कनेक्शन रेडी है। अब इसमें जरा हम एम्पलीफायर में कैसे जुड़ता है ये सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको समझ जाओगे। अब 2 पॉइंट हमारा ये निकल रहा है और एक ग्राउंड निकल रहा है, तो ये हमारा रेक्टिफायर बन के रेडी है। अब हम आपको जरा सा वोल्टेज मेजरमेंट करके हम दिखा दें। अभी जरा सा हम आपको AC पे रखे हैं, हम पहले ट्रांसफार्मर का दिखा दें कि ट्रांसफार्मर का वोल्ट क्या आ रहा है AC। तो अभी ये देखिए, 0 पे रख के हम एक टर्मिनल का दिखा रहे हैं,
ये हमारे 0 हो गया, एक टर्मिनल, ये आप देखिए 25 वोल्ट आया, 25.5 वोल्ट एक टर्मिनल पे आया। यही हमारा दूसरे पे भी आएगा, ये देखिए दूसरे पे भी वही 25.5 वोल्ट के आसपास दूसरे पे भी आ रहा है। और अगर हम ग्राउंड को न लें और दोनों पॉइंट पे लगा दें तो ये 50 वोल्ट के आसपास या 50 के ऊपर चला जाएगा। ये देख लीजिए, ये तभी हम कह रहे थे, यहाँ देखिए ये 50 के ऊपर गया है। अब 50, अब आप तो कैपेसिटर लगाए हो 50 का, ये चला गया 52, ये 55 भी जा सकता है, तो यहीं पे कैपेसिटर दब जाते हैं। वही हम बता रहे हैं कि दोनों वोल्टेज को जोड़ लीजिए और जो भी आ रहा है उसी का डबल कर दीजिए। समझ गए? जैसे कि जो भी आ रहा है, नहीं जोड़ने के बाद क्यों डबल करेंगे। जैसे आप 24 है तो 48 हो गया, तो आप 60-63 वोल्ट का। अब डीसी भी देख लीजिए कि कैसे हमारी सप्लाई बनी है। ये डीसी हमने 200 पे रख दिया है यहाँ पे। अब डीसी देखिए, अब जैसे यहाँ पे आउट हो रहा है, अब हम एसी नहीं दिखा रहे हैं, अब डीसी दिखा रहे हैं। ये हमें बीच में ग्राउंड पे रख रहे हैं यहाँ, और दोनों साइड का दिखा दे रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव देखिए कितना आ रहा है, ठीक से ये 34 वोल्ट आ रहा है एक साइड में। ये अभी लोड नहीं है, कैपेसिटर चार्ज है, आप 24 ही मान के चलिए। लोड आ जाएगा तो ये 24, 25, 26 के आसपास आ जाएगा। अभी कोई लोड नहीं है, इसलिए 34 वोल्ट दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे आप देख लिए, लग जा बेटा, क्यों स्लिप हो रहे हो। तो यहाँ कहाँ कायदे से लगो, हाँ ये एक तरफ 34, ये पॉजिटिव है। अब यही सेम चीज़ अपोजिट साइड, अब यहाँ पे हमारा देखिए -34, ये -34 आ गया, उस तरफ -34, इस तरफ प्लस, ये पॉजिटिव, उधर निगेटिव सप्लाई, बीच में ग्राउंड। ये सप्लाई हमारी बन चुकी है, निगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड। ग्राउंड से तो हम चेक ही कर रहे हैं, एक बार पॉजिटिव को चेक कर रहे हैं, एक बार नेगेटिव को, ये आप देख लिए। और उसके बाद हमारी उधर से अब डबल सप्लाई रेडी हो चुकी है। अब इसको, जैसे ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, अब इसमें से जो कनेक्शन भी निकलते हैं या जो कनेक्शन हमको अंदर देने हैं वो भी 3 वायर उसमें होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे तीनों तार में से ये हमारा एम्पलीफायर का पॉजिटिव गया, दोनों सिल्वर हैं यहाँ पे, और कैपेसिटर का पॉजिटिव भी यहीं पे है। ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये आप देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। अब ये हम यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं, सीधा हो जाओ। ये हम इसको नेगेटिव को भी सोल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ये नेगेटिव हमारी जुड़ गई, पॉजिटिव नेगेटिव ये जुड़ गई। अब बचा ग्राउंड बचा है, तो ग्राउंड भी जोड़ दो। कहाँ गए ग्रीन वाले निकल आओ बेटा। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को, ये हमारे और भी ट्रांसफार्मर हैं, जितने भी टाइप के हम AC DC बनाएंगे सबका तरीका यही है। आप 1 एम्पियर का बनाओ, 5 एम्पियर का बनाओ, 50 एम्पियर का बनाओ, तरीका यही रहेगा। लेकिन आप कहाँ पे पावर दे रहे हो उस हिसाब से आपको एम्पियर रखना है। बाद बाकी बनाने का, डबल पावर सप्लाई बनाने का सिस्टम यही रहेगा आपका। अब ये देखिए, आपका दोनों तरफ ट्रांसफार्मर का आपका 24 जुड़ा है, जहाँ पे कैपेसिटर का ग्राउंड है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का ग्राउंड आके ग्रीन वाला जुड़ा है, वहीं से एम्पलीफायर का ग्राउंड उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देखिए, जैसे ही हम ग्राउंड जोड़ेंगे, अभी कोई पावर नहीं है लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज है ना भाई। देखिए बोर्ड में लाइट जलेगी, ये देखिए बोर्ड में लाइट टच करते ही जल रही है, मतलब हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। ये देखिए बोर्ड में लाइट जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है। अभी हमने आपको चेक करके दिखाया था ना, इस वजह से कैपेसिटर चार्ज है। अब बोर्ड में लाइट जल गई, मतलब कि सप्लाई हमारी ओके है। तुम बेटा जुड़ क्यों नहीं रहे हो? सही से जुड़ जाया करो, नहीं तो कोई दिन बहुत तगड़ी पिटाई हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम जरा सा आपको पावर दे रहे हैं, और देख लीजिए कोई कैपेसिटर ड्राइवर वगैरह कोई इनपुट नहीं, केवल पावर दे रहे हैं, एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ दोनों LED लाइट अभी हमारी ग्लो कर जाएंगी। अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, ना स्पीकर ड्राइवर। आज तो कोई टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, आज तो हमारा मेन मकसद है कि हमारा रेक्टिफायर का। तो ये देखिए, हम यहाँ से पावर दिए, पावर चालू किए, और ये हमारा यहाँ पे ये पावर आ गया। तो इस तरह से है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को दोस्तों इसी तरीके से ये सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको ये दिखाया और बताया आपको। आपके सप्लाई बनाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। अब एम्पियर आप किसको दे रहे हो? एम्पलीफायर को, गेनर बोर्ड को, फिल्टर को। आप अपना एम्पियर, कैपेसिटर का पावर, डायोड का पावर, ट्रांसफार्मर का पावर उस हिसाब से कम ज़्यादा करते रहोगे। तरीका यही रहेगा कि आपका ड्यूल सप्लाई कैसे बन रही है, कैसे दे रहे हो, यही सेम सिस्टम है। अब आप इस ट्रांसफार्मर पे जब भी पावर दोगे, अब यहाँ पे ड्राइवर दगने लगेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अभी तो हम जस्ट ये मत देखिएगा कि हमने क्या लगाया, कैसे लगाया, क्या लगाया, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। 24/0/24 में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा करीब 50 वोल्ट के आसपास बन जा रहा है। तो वहाँ पे आप 63 वोल्ट जरूर यूज करोगे दोस्तों, नहीं तो कैपेसिटर फटने का डर रहेगा। जो भी आपकी सप्लाई बन रही है उससे थोड़ा सा ऊपर के वैल्यू का कैपेसिटर लेके आपको चलना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बाद बाकी चीज़ें बिल्कुल यही सेम रहेंगी डबल सप्लाई बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा जो बोर्ड है, इस हिसाब से कोई भी इसमें ऐसा कोई वो नहीं लगा है कि आप इसमें कोई भी बूस्टर वगैरह है। अब इसमें जो कैपेसिटर के थ्रू पावर जाएगा, कैपेसिटर चार्ज रहता है कायदे से, अब ये बेस ठोंकेगा कायदे से। और इस बोर्ड को हम, ये जो सप्लाई हम अभी बनाए हैं, ये तो आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। इस सप्लाई से हम इस बोर्ड को नहीं चलाएंगे भैया। 51 वोल्ट तो अब ये हो रहा है, ये तो हमारा कैपेसिटर दगा देगा। इसमें कम से कम हमको 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना होगा, तब फिर ये सप्लाई ऑन होगी। ये जो सिस्टम हम बनाए हैं, इसको हम कम वोल्ट में यूज कर लेंगे, हम 12/0/12 में यूज कर लेंगे, 18/0/18 में। लेकिन हम इस एम्पलीफायर को आपको इस वाले कैपेसिटर से सप्लाई बनाएंगे, इस ब्रिज डायोड से। ये सारा इसी का सिस्टम है जो मेरे हाथ में है, इससे बनाएंगे। और इतना हैवी कैपेसिटर, मतलब 10-10 हज़ार MFD के 2 कैपेसिटर, तब देखेंगे कि ये भाई साहब बेस क्या आउट कर रहे हैं। और
और बेस के लिए जितना पावर मांगेंगे कैपेसिटर उससे ज़्यादा उनको देगा, उससे ज़्यादा देगा। वो बोलेंगे कि हमको थोड़ा सा बेस निकालना है, ये इतना दे देगा कि जाओ स्पीकर फाड़ दो, इस हिसाब से दे देगा कि जाओ स्पीकर फाड़ो। ओ मेरे भाई, तो इसको इससे बना के और इस 5200 के एम्पलीफायर को हमको टेस्ट करना है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक तरीके से टेस्ट करना है। तो इसकी वजह से अगला जो हम रेक्टिफायर आपको दिखाएंगे वो इसी के लिए हम बनाएंगे। और रेक्टिफायर ही क्या बनाएंगे, उसमें हम एम्पलीफायर भी तुरंत टेस्ट कराएंगे बनने के बाद कि अब देखिए क्या पावर दिया। और एक चीज़ और भी दिखाएंगे, हल्का रेक्टिफायर भी लगा के दिखाएंगे और हैवी वाला भी लगा के, कि दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए कि क्या क्या फ़र्क आ रहा है। अगर हम नॉर्मल कैपेसिटर लगाए हैं, एक बार वो वाला रेक्टिफायर से चला के दिखा देंगे, एक बार ये 10-10 हज़ार वाले दोनों, तब आप देखिएगा कि उसमें बेस जब निकला तो कैपेसिटर ने कितना उसको स्टोरेज दिया और ए वाले ने कितना स्टोरेज दिया। अरे मेरे भाई, ये तो लाइट भी चली जाएगी तो थोड़ी देर बजा देगा दोनों कैपेसिटर, अरे कायदे से थोड़ी देर बच जाएगा। 10-10 हज़ार का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही है। अब ये पूरा हमारा जो यहाँ पे ये सिस्टम बना, आप कैपेसिटर का पावर, डायोड का पावर बढ़ाइए और एम्पलीफायर को दीजिए, डायोड कैपेसिटर का पावर कम करिए, गेनर इन सबको दीजिए। और बाद बाकी आप को क्या इसमें दिक्कत आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते रहिएगा, हम आपको जवाब देते रहेंगे। ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होगा तुरंत हम वीडियो लेके बैठेंगे, तुरंत आपको दिखाएंगे कि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। जो आप समझ पाए हो उतना ठीक है, जो ना समझ पाए हो अंगुली पकड़ के हम आपको सिखाएंगे। आज हमारी भी एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग को थोड़ी बहुत शिकायत हमसे होती है, आज हमसे आपको आपके ऊपर शिकायत है। आप लोग दोस्तों, कई दोस्तों ने इतना जिद किया था, इतना हर वीडियो में जिद किया था, 20-30 का बोर्ड ले आइए, 20-50 का बोर्ड ले आइए, 20-30 का बोर्ड ले आइए। हमारा पैसा भी फंस गया, अब कोई सांस नहीं ले रहा है कि इसकी टेस्टिंग करिए, इसकी रिव्यू करिए, हमको 20-30 से ये चला के दिखाइए, 20-50 से ये चला के दिखाइए। अब कोई सांस नहीं ले रहा है। ये देखिए नए नए बोर्ड आके रखे हैं, पावरफुल बोर्ड हमने मंगाए थे अच्छे क्वालिटी के। ये देखिए बिसन कंपनी के, ये 20-50 का बोर्ड है दोस्तों, 20-50। आज के दिन में जितने भी बड़े बड़े टावर हैं सब के अंदर यही रहता है, और आप लोग इसको हल्के में लेते हैं कि ये बहुत कम पावर का है। बड़े बड़े बोर्ड 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार के जितने भी बॉक्स आ रहे हैं टावर वाले, सब यही लोग हिला रहे हैं उनको। कोई पावर में कमी नहीं होती है। अगर कुछ भी कमी है इन दोनों बोर्डों में तो पैसे की कमी है। आप लोग इसलिए नहीं पसंद करते हो कि 150-200 में 250 में आ जाते हैं, तो आप लोग को तो वो पसंद है कि जो 4600 का आए, 4800 का आए। गलत बात है दोस्तों, हम अपने उन छोटे भाइयों से बात कर रहे हैं। हम कोई बड़े जो समझदार हैं उनसे नहीं, जो सब कुछ बना लेते हैं, हम उन छोटे भाइयों से जो रोज़ अपना कोई ना कोई सामान मंगा के नुकसान कर रहे हैं। हमको बहुत तकलीफ होती है आप लोगों का कोई भी सामान अगर नुकसान होता है। अरे भैया, जब आपको सीखना है तो इन सब बोर्ड से आप क्यों नहीं सीखते हो कि आपका नुकसान भी हो तो 150-200-300 रुपये तक का ही नुकसान हो। आप लोग बड़े बड़े भैया TPA 32-55 उड़ गई क्या करें, 31-16 उड़ गई क्या करें। अरे भैया, ये सब जब खराब होगा तो 10-20 रुपये का 50 रुपये का सामान आएगा, या तो आप बना लो या तो किसी को 100-50 दे के बनवा लो, हो गया काम। ये पूरे में अगर आग भी लग जाए तो ये सब बोर्ड रिपेयर हो जाते हैं। पूरा अगर जल जाए, दग जाए, सब कुछ मिल जाता है इन सब बोर्डों का। तो यहाँ से अगर आप अगर क्लास AB के सीखे हुए हैं तो बाकी सब चीज़ें आपको एकदम धुआं के बराबर लगेगा। कुछ भी नहीं, क्लास AB अगर आपने सीख लिया है तो क्लास D बच्चा है मेरे भाई, क्लास D बच्चा है इन सब के आगे। इसकी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल रखनी चाहिए। एक एक पार्ट्स की हम बीच बीच में अलग अलग वीडियो में आप लोग को बताते भी रहते हैं। अभी पिछली वीडियो में हम वो BD 140 वगैरह ये सब चेंज करके आपको दिखाए थे, प्रॉब्लम हुई थी। इस तरह से अगर इन सब बोर्ड की हम ऐसे अपने मन से वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग का कमेंट आएगा कि इसका टेस्ट करिए, इसके साथ इसका टेस्ट करिए, तभी हम करेंगे। हमको डर लगता है इन सब का वीडियो बनाने में। हम वीडियो बना दिए, पता चला कि मेहनत हुई पूरे दिन की, मेरा कलेजा जल जाता है और देखने वाले 15-20 जन। तब इससे अच्छा है कि आपका कमेंट आएगा तभी हम बनाएंगे वीडियो। मेरे पास 20-30 का बोर्ड है, 2.1 20-50 का भी है। आपको कैसा किस तरीके का टेस्ट देखना है ये आप जब हमको कमेंट करोगे तभी हम इसकी वीडियो बनाएंगे। बीच वाला कनेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे बेस ट्रेबल होता है। ये कनेक्शन बहुत ही कठिन है, जल्दी तो आप लोगों को एक शॉट में नहीं जोड़ दोगे। बेस ट्रेबल भी होता है, यहाँ पे म्यूट भी होता है, तो कई कनेक्शन हैं। जिस दिन लेके बैठेंगे मास्टर बन जाओगे आप लोग। 20-30 2.1 के बारे में 20-50, अरे नाम अलग अलग हैं, कनेक्शन एक ही हैं दोनों के, लेकिन 20-50 थोड़ा पावरफुल है 20-30 से। तो इन सब के मास्टर बन जाओगे जिस दिन हम वीडियो लेके बैठेंगे। आपका यहाँ पे ये पावरफुल अच्छी आवाज़ आती है। आप लोग सोच रहे हो टून पुन वाले बोर्ड हैं, ये टून पुन वाले बोर्ड नहीं है भैया। अरे मेरे कई टावर देखे हैं, उसमें 10-10 इंच के बूफर लगे रहते हैं, और बड़े बड़े कितने मतलब कि 2-2 टावर में कितने स्पीकर भर देते हैं। यही एक अकेला बोर्ड खींचता है उन सबको। तो भाई हम इसी की आवाज़ सुन के तो 4-5 हज़ार रुपया दे देते हैं टावर में और ख़रीद के लेके चले आते हैं। यही बोर्ड है, यही। तो ये कम पावरफुल नहीं है। आप लोग सीखिए, इससे म्यूजिक सिस्टम बनाइए अच्छे से, और सारी चीज़ें आप इससे R&D करिए, फिर महंगे बोर्डों में हाथ लगाइए कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो दोस्तों। और आप लोग का ये जो हम अपने इस चैनल पे आपको दिखाते हैं हर तरीके का, अभी इतने सारे बोर्ड हमारे पास रखे हैं कि आप लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग मंगवा तो लिए हो, लेकिन दोबारा कभी कमेंट नहीं आया आपका कि भैया ये दिखाइए। हम ऐसी किसी दिन एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में हम अपना पूरा खजाना आपको दिखाएंगे। आप देख लीजिए पूरा खजाना, उन्हीं में से कमेंट करिएगा कि इस बोर्ड की टेस्टिंग हमको इस बोर्ड से देखनी है। एक वीडियो में तो खजाना दिखाना मुश्किल है दोस्तों, एक वीडियो में नहीं देख पाओगे आप। हमको कम से कम 3-4 पार्ट की वीडियो, 5 पार्ट की बनाएंगे। 2 पार्ट में तो केवल आप सबवूफर ही देख पाओगे, 1-2 पार्ट में आप केवल एम्पलीफायर ही देख पाओगे। इतने मटेरियल हैं जो आज तक आप नहीं देखे हो। इन सब की वीडियो दिखाएंगे आपको कि हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है। अब आपको इन्हीं में से कमेंट करना है कि भैया इसकी देखनी है, इसकी देखनी है। तो ये बहुत ही जल्दी हम इस तरह की वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक लाइन से आपको अपना सारा खजाना दिखाएंगे अपने सभी दोस्तों को। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये सारी वीडियो दिखाने का, बताने का ये सब तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो और इन सब बोर्डों की टेस्टिंग और अगला रेक्टिफायर ये सारा कुछ हम आपको दिखा सकें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये सारी वीडियो हम आपको भेज भी सकें दोस्तों। और हमारा एक और भी चैनल है भास्कर R&D, आप वहाँ पे भी जाके काफ़ी ऑडियो के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपका दूसरा वाला चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट, ये भास्कर R&D और ये भास्कर ऑडियो टेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो आप अपने दोनों चैनल को भास्कर R&D और भास्कर ऑडियो टेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भास्कर ऑडियो टेस्ट में आज इतना ही दोस्तों, कल नई और घातक वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।